गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप और हम सभी यहाँ एक और बॉटनी पेपर फर्स्ट के टॉपिक की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जो टॉपिक नाम है बच्चों वो है रिजर्व फूड मटेरियल्स फाउंड इन डिफरेंट एल्गी, शैवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संग्रहित खाद्य पदार्थ। बच्चों, ये यूनिट फर्स्ट का एक ऐसा टॉपिक है जो कि दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, अर्थात आपके 5 मार्क्स के सेक्शन बी के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, और नहीं तो सेक्शन ए के जो छोटे क्वेश्चन जो कि आधा अंक के होते हैं उसमें तो ये किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। और चलिए हम इसकी आगे वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, एक लाइन में यदि कहा जाए कि शैवालों में प्रमुख जो खाद्य पदार्थ, संग्रहित खाद्य पदार्थ पाया जाता है वो क्या होता है, अर्थात एल्गी में किस टाइप का स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, तो एक शब्द में आता है कार्बोहाइड्रेट। अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड यानी डाइसेकेराइड जिसके अंदर आते हैं, और पॉलीसेकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट के जो 3 प्रकार हैं उनमें से भी कौन सा प्रकार एज ए रिजर्व फूड मटेरियल एल्गी में मिलता है, तो वो है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली मोनोसेकेराइड्स से ही मिलकर के बने होते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, कई सारी मोनोसेकेराइड्स की इकाइयाँ 1000, 1200, 1500, 3000 ये इकाइयाँ परस्पर मिलकर बंध द्वारा जुड़कर बॉन्डिंग करके और वो पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। शैवालों में प्रमुख रूप से जो पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं उनको हम दो ही कैटेगरी में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं, और वो जो 2 कैटेगरीज हैं वो ये हैं ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिनकी जो ग्लूकोज इकाइयां हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, मोनोसेकेराइड से मिलकर के पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण होता है। कई सारे मोनोसेकेराइड्स मिलकर के पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड जो कि पॉलीसेकेराइड निर्माण में भाग लेता है वो होता है ग्लूकोज अपना। तो कई सारी ग्लूकोज इकाइयां ही प्रायः परस्पर मिलती हैं, एकत्रित होती हैं और बंध द्वारा जुड़कर पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं। वो जो जिस प्रकार से जुड़ती हैं, जिस प्रकार के बंध का निर्माण करती हैं, बॉन्ड करती हैं, वो 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी बॉन्डिंग जो कि अल्फा 1,4 टाइप की होती है, और एक ऐसी बॉन्डिंग जो कि बीटा 1,3 टाइप की होती है। तो इसी बेसिस पर पॉलीसेकेराइड्स एज ए रिजर्व फूड मटेरियल जो एल्गी में मिलते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिनकी ग्लूकोज इकाइयों के बीच, यूनिट्स के बीच अल्फा 1,4 बंध हो, और ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनकी ग्लूकोज इकाइयों के बीच में बीटा 1,3 बॉन्ड उपस्थित हो। पहले आइए हम लोग उन पॉलीसेकेराइड्स की चर्चा कर लेते हैं जिनकी ग्लूकोज इकाइयों के बीच में अल्फा 1,4 बॉन्ड पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्टोर्ड फूड मटेरियल जो पहला प्रकार निकल के आता है वो होता है ट्रू स्टार्च, वास्तविक स्टार्च, जिसको कि मंड भी कहते हैं हिंदी में। और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर उन शैवाल वर्गों का नाम लिख रखा है रेड कलर से, जो कि जिनमें कि ये उदाहरण स्वरूप पाए जाते हैं। तो पहला प्रकार जो कि अल्फा 1,4 बंध की कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है वो है आपका ट्रू या वास्तविक स्टार्च, और ये क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी के सदस्यों में पाया जाता है। जो दूसरी कैटेगरी आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रही है वो है आपकी फ्लोरिडियन स्टार्च। बच्चों याद रखना, ये केवल और केवल रेड एल्गी यानी रोडोफाइसी के अंदर ही पाया जाता है। जबकि तीसरा प्रकार जो आप देख पा रहे हैं वो है आपका मिक्सोफाइसियन स्टार्च, और जैसा कि ये भी आप देख पा रहे हैं केवल और केवल साइनोफाइसी में पाए जाने के सदस्यों में पाए जाने वाला स्टोर्ड फूड मटेरियल या संग्रहित खाद्य पदार्थ है जिसकी ग्लूकोज इकाइयों के बीच अल्फा 1,4 बंध पाई जाती है। अब हम लोग पॉलीसेकेराइड्स की उस प्रकार की चर्चा करते हैं जिनमें बीटा 1,3 लिंकेजेस या बीटा 1,3 बॉन्ड या बीटा 1,3 बंध पाए जाते हैं। पहला प्रकार स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, तो वो है आपका लेमिनरिन, और ये लेमिनरिन जो है वो बेसिकली भूरे शैवालों में यानी कि फियोफाइसी के सदस्यों में ही पाया जाता है। जबकि आप देख पा रहे हैं दूसरा प्रकार जो बीटा 1,3 बंध वाली कैटेगरी में सम्मिलित किया जाता है वो है आपका क्राइसोलेमिनरिन या ल्यूकोसिन, और ये
तीन प्रकार के शैवाल वर्गों में पाया जाता है, क्राइसोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। जबकि तीसरा जो प्रकार है पॉलीसेकेराइड का वो है पैरामाइलॉन, और ये मिलता है आपका यूग्लिनोफाइसी के सदस्यों में। तो बच्चों ये है पहली और मोस्ट प्राइमरी कैटेगरी ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल फाउंड इन डिफरेंट एल्गी, और ये मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश शैवालों में, लगभग 90% शैवालों में यही स्टोर्ड फूड एज ए पॉलीसेकेराइड एल्गी के अंदर पाया जाता है। लेकिन कुछ और भी स्टोर्ड फूड मटेरियल हैं जो कि अन्य प्रकार के शैवालों में पाए जाते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो अदर रिजर्व फूड मटेरियल हैं उनमें से एक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो है आपका साइनोफाइसिन। और याद रखें बच्चों, अभी तक जो हमने पहले स्टोर्ड फूड मटेरियल पढ़ा है वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात पॉलीसेकेराइड्स पढ़ा है। ये अकेला ऐसा संग्रहित खाद्य पदार्थ है, अकेला ऐसा स्टोर्ड फूड मटेरियल है जो कि प्रोटीन प्रकृति का होता है, प्रोटीनेशियस कंपाउंड है ये। और ये इस के उदाहरण की को अगर हम तलाश करें तो ये केवल और केवल नीलहरित शैवालों में, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जिनको साइनोफाइसी भी कहा जाता है। एक और जो संग्रहित खाद्य पदार्थ है वो मैनिटोल है। बच्चों ये मैनिटोल केवल और केवल पहले ये माना जाता था कि ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइसी के सदस्यों में पाया जाता है, लेकिन आज की तारीख में ये भी ज्ञात कर लिया गया है कि ये रेड एल्गी अर्थात रोडोफाइसी के सदस्यों में भी एज ए फूड मटेरियल पाया जाता है। आप अपने स्क्रीन पर तीसरी कैटेगरी और देख पा रहे होंगे, और वो है आपके फैट्स यानी वसा, जो कि ज़ेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी और क्राइसोफाइसी के सदस्यों में पाई जाती है। तो ये बच्चों तीन और प्रकार के संग्रहित खाद्य पदार्थ भी हैं जो कि शैवालों में पाए जाते हैं। यानी अगर हम इसकी समरी करें, समअप करें इसको, तो टोटल हमारे पास 4 प्रकार की कैटेगरी या 4 प्रकार के संग्रहित खाद्य पदार्थ शैवालों में निकल करके आए। पहला पॉलीसेकेराइड, फिर उसके बाद तीसरा जो कि अधिकांश शैवालों में पाए जाते हैं और बाकी कुछ और शैवालों में मिलने वाले, सेकंड साइनोफाइसिन, थर्ड मैनिटोल और तीसरा फैट्स। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि यूनिट 1 का था और संग्रहित खाद्य पदार्थ के बारे में। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और पुनः देखें, और कोई शंका है तो आप अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। जहाँ तक परीक्षा की उपयोगिता या इसकी इम्पॉर्टेंस की बात है तो बच्चों मैं बता दूं आपको, सेक्शन बी में 5 मार्क के क्वेश्चन में ये शॉर्ट नोट में या इस तरह के से पूछा जाने वाला सवाल है। और इसके जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि जैसे लेमिनरिन किस में संग्रहित खाद्य मिलता है, या मैनिटोल किस में मिलता है, या फैट्स किस में मिलता है, उनके 2 उदाहरण लिखिए। वो प्रश्न भी अक्सर सेक्शन ए के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी और लाभप्रद साबित होगा। थैंक यू सो मच।